मुझे एक बात बताओ। मान लो कि तुम कहीं घूमने गए हो अपने दोस्तों के साथ। तुम थोड़े देर के लिए वॉशरूम जाते हो और फिर जब तुम थोड़ी देर के बाद वापस आते हो तो तुम्हारे आसपास जितने लोग थे, जो भी दुनिया, वहाँ पे अब लोगों के नामो निशान नहीं है और दूर दूर तक कोई नहीं है। तो क्या होगा? वेलकम बैक। तो मैं बात कर रहा हूँ एक जैपनीज सीरीज जो हाल फिलहाल में ही देखना शुरू किया है। अभी एक ही एपिसोड देखा है, तो ये पहले सीजन का पहला एपिसोड है। तो इसमें कहानी कुछ ऐसे है कि 3 दोस्त होते हैं। एक बहुत तेज है पर दिन भर गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। 2 और दोस्त होते हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। फिर इत्तेफाक ऐसा कि तीनों को, एक को घर से निकाल दिया जाता है और दूसरे बाकी 2 को नौकरी से। तो फाइनली तीनों मिलके बकचोदी कर रहे होते हैं टोक्यो शहर में, और उनकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में वो बाथरूम में भागते हैं, और बाथरूम में भागते हैं और भाग के तीनों एक ही बाथरूम में छिपते हैं। तो वहाँ पे लोगों के नामो निशान नहीं होते। जहाँ पे थोड़ी देर पहले एकदम भीड़ थी, मतलब खचाखच भीड़ थी, अभी वहाँ पे लोगों के नामो निशान नहीं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि पूरी टोक्यो खाली पड़ी है, एकदम सुनसान। न लोगों के नाम निशान, न जानवर, न पंछी, कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। इधर उधर ढूंढने के बाद में जब वापस आते हैं तो तीनों दोस्तों को कोई नहीं मिलता उनके अलावा। इतने में दूर कहीं एक रोशनी दिखाई देती है, तो उसका पीछा करते चले जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ फ़ोन्स रखी होती हैं, और ये जाते हैं तीनों अपने अपने फ़ोन उठाते हैं। और जैसे ये फ़ोन उठाते हैं, फेस रिकग्निशन के हेल्प से वो फ़ोन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें आता है गेम। इसका मतलब ये होता है कि अब उनको गेम खेलना होता है, और गेम खेलने के लिए उन्हें टोटल चाहिए थे 5 प्लेयर, जिसमें से 3 ये पहुंच गए थे। इतनी देर में वो अभी समझें कि क्या होने वाला है। एक लड़की आती है और वो इनको बताती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। वो बेसिकली वो दूसरी दुनिया में चले गए होते हैं, जहाँ अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो गेम खेलना पड़ेगा। सिंपल गेम मिलता है, और वो उनको समझाती है कि इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो आपको गेम खेलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है और गेम शुरू होता है। पहला गेम डेड और अलाइव। गेम का रूल बहुत सिंपल होता है, या तो आप गेम खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे। अगर नहीं खेलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। है तो गेम शुरू होता है, और पहले गेम का नाम होता है डेड और अलाइव। इस गेम में होता ये है कि 2 रास्ते, आपको 2 दरवाजे दिए जाते हैं। आपको दोनों में से एक सही है, एक गलत है। सही दरवाजा खोलना है, और सही दरवाज़ा खोलते खोलते आपको उस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। और हर दरवाज़ा खोलने के पहले आपको 2 मिनट मिलेगा, और जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते जाते हो उसका टाइम लिमिट कम होते जाता है। जैसे पहला दरवाज़ा जब आपने खोला तो 2 मिनट मिला था, दूसरा में 1 मिनट 50, और तीसरे में 1 मिनट 40। ऐसे ऐसे कर करके 10-10 सेकेंड कम होते रहते हैं। तो फाइनली जैसे तैसे ये लोग गेम खेल के बाहर निकलते हैं। इनको 3 दिन का वीज़ा मिलता है। और वीज़ा क्या होता है ये बात समझें, इसके पहले एक और मिडिल एज आदमी दिखाई देता है, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि उसका वीज़ा ख़त्म हो गया और वो ये गेम और नहीं खेलना चाहता। इतने में एक लेज़र आता है आसमान से और उसे मार देता है। अब हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बैंड बज गई होती है। गेम खेलोगे और हारोगे तो मारे जाओगे, गेम नहीं खेलोगे तब भी मारे जाओगे, और वहाँ से भागना चाहते हो फिर भी मारे जाओगे। और यहाँ पे होती है ये सीरीज इंटरेस्टिंग। अब तक पूरे एपिसोड में 6 लोग आए, 6 लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें से हमारे 3 मेन कैरेक्टर हैं जो तीनों दोस्त। अब जैसे वो इंसान मरता है, उन लोगों की बैंड बज जाती है भाई कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और उनको मिला होता है 3 दिन का वीज़ा, मतलब 3 दिन बाद एक और गेम खेला जाएगा। और आप हारे तो आप मारे गए, और आप नहीं खेलोगे तब भी मारे जाओगे। और पहला एपिसोड ख़त्म होता है। पहले एपिसोड ख़त्म होने के साथ साथ हमें एक नया फीमेल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। भाई क्या सही इंट्रोडक्शन है। हाँ, और इस सीरीज़ का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। ये एक जैपनीज सीरीज़ है, और ये स्क्विड गेम के पहले आई थी। और अगर तुम्हें स्क्विड गेम पसंद है तो आई सजेस्ट कि देखो, मतलब ये अलग ही लेवल की सीरीज़ है। तो पहला एपिसोड हमें बहुत सही जगह पे जाके छोड़ता है, एक नए कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, एक अच्छा सा क्लिप हैंगर के साथ। पर अब भी सवाल ये है कि अरिशु और उसके दोस्त उस गेम में पहुंचे कैसे।
या फिर उस गेम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और उस गेम को चला कौन रहा है।